हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 17 दैनिक जीवन में रसायन केमिस्ट्री इन डेली लाइफ का लेक्चर 8, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है विरंजक चूर्ण, जिसको ब्लीचिंग पाउडर भी बोला जाता है। ओके, तो इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले चलिए हम लोग कल का क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इस टॉपिक में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हमारा कल का क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या है, नदी और तालाब किस प्रकार जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वह नदी और तालाब को किस प्रकार से प्रदूषित करता है। ओके, तो जिस प्रकार से प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों को नदी और तालाब में विसर्जित करने से जो जल स्रोत होता है वह क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। ओके, तो कक्षा में समूह बनाकर चर्चा करें कि ये किस प्रकार से नदी और तालाब को प्रदूषित करता है। ओके, तो किस प्रकार से नदी और तालाब को प्रदूषित करता है, जैसे कि हम लोगों को पता है कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है वह जल के संपर्क में आते हैं तो क्या बन जाता है, वह जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। जो जिप्सम एक कठोर पदार्थ होता है, इस वजह से क्या होता है, जो इस प्रकार से क्या हो, जिप्सम में जो पानी में आता है, जल के संपर्क में आता है, वह जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। इस वजह से वह नदी और तालाब को प्रदूषित करता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है विरंजक चूर्ण, जिसको ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 है। इसे चूने का क्लोराइड भी कहते हैं। ओके, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ओके, तो आप लोग इसको किस प्रकार से याद रख सकते हैं, जैसे कि हम लोग को पता है C से होता है कैल्शियम और O से होता है ऑक्सी, जैसे कि O से क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, तो यहाँ से ऑक्सी रखना याद, और Cl2 से है क्लोराइड, अर्थात CaOCl2 अर्थात कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ओके, इसे चूने का भी क्लोराइड कहते हैं। इसको याद रखना कि जो विरंजक चूर्ण या जो ब्लीचिंग पाउडर है इसको चूने का क्लोराइड भी कहते हैं। इसे शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करके बनाया जाता है। तो इसको किस प्रकार से बनाया जाता है, तो शुष्क बुझे हुए चूने किसको बोला जाता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही बोला जाता है। ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 ही को क्या बोला जाता है, शुष्क भुजे हुए चूना बोला जाता है। ओके, तो इसको शुष्क भुजे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करके बनाया जाता है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको हम लोग समीकरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर शुष्क बुझे हुए चूना, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यह किसके साथ क्रिया करता है, Cl2 अर्थात क्लोरीन गैस इसमें प्रवाहित करते हैं, तो हमको विरंजक चूर्ण CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्राप्त होता है। ओके, तो यह किस प्रकार से विक्रिया करता है, तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पर Cl2 है, क्या क्लोरीन या कैल्शियम के साथ क्रिया करते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने, 2 मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन की भी 2 मॉलिक्यूल है, तो CaO यहाँ पर ऑक्सीजन की 1 मॉलिक्यूल और Cl2 के साथ क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है, प्लस यहाँ पर बचा क्या है, तो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल, अर्थात इस प्रकार के वाटर के मॉलिक्यूल भी बनता है। अर्थात इस प्रकार से विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर बनता है। ओके, तो किस प्रकार से बनता है, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि शुष्क भुजे हुए चूने पर, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है, तो विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर बनता है। यह पीलापन लिए हुए सफेद चूर्ण होता है। किसको याद रखिएगा कि यह पीलापन लिए हुए जो पीलापन लिए हुए एक सफेद चूर्ण होता है, जिसमें क्लोरीन की तीक्ष्ण गंध होता है। इसके साथ इसमें क्लोरीन की तीक्ष्ण गंध होता है। वायु में कुल्ला छोड़ने पर यह कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर क्लोरीन गैस मुक्त करता है। तो यदि जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है वह उसको वायु में छोड़ते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है तथा क्लोरीन गैस मुक्त करता है। जैसे कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड किसके साथ क्रिया करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करता है, तो वह कैल्शियम CaCO3 बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, और बचे क्या, Cl2 अर्थात Cl2 को क्या करता है, मुक्त करता है। ओके, उपयोग यूजेस। तो चलिए समझते हैं कि जो विरंजक चूर्ण है अर्थात जो ब्लीचिंग पाउडर है उसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। पहला, वस्त्र उद्योग में सूती कपड़ों के विरंजन में। तो सबसे पहले इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो वस्त्र उद्योग में सूती कपड़ों के विरंजन में किया जाता है। विरंजन की क्रिया उसमें से निकलने वाले क्लोरीन गैस के कारण होता है। ओके, दूसरा, कागज उद्योग में काष्ठ लुगदी के विरंजन में। ओके, तो कागज उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है, काष्ठ लुगदी के विरंजन में। इसके साथ तीसरा, पीने वाले जल को रोगाणु मुक्त करने में इसका उपयोग किया जाता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को विरंजक चूर्ण के बारे में समझ आएगा कि विरंजक चूर्ण क्या होता है। तो आप लोग इसमें याद रखिएगा कि विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक नाम होता है वह कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है,
CaOCl2 होता है। ओके, तो इसे इसे चूने का क्लोराइड भी कहते हैं। इसको शुष्क भुजे हुए चूने पर क्लोरीनिक गैस प्रवाहित करके बना जाता है। ओके, शुष्क भुजे हुए चूना अर्थात कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीनिक गैस जब प्रवाहित किया जाता है तो विरंजक चूड़ या ब्लीचिंग पाउडर बनाया जाता है। ओके, और यदि विरंजक चूड़ को क्या करते हैं हम लोग खुला छोड़ते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्लोरीन गैस मुक्त करते हैं। इसके साथ ही हम लोगों ने इसके उपयोग के बारे में जाना कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो इसका उपयोग वस्त्र उद्योग में सूती कपड़ों की विरंजन में किया जाता है, कागज उद्योग में कास्ट लुगदी की विरंजन में, इसके साथ ही पीने वाले जल को रोगाणु मुक्त करने में इसका उपयोग किया जाता है। ओके, प्रश्न। ओके, तो चलिए यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इसका आंसर समझते हैं। पहला, प्लास्टर ऑफ पेरिस की किस गुण के कारण डॉक्टर इसका उपयोग हड्डियों को स्थिर रखने के लिए करते हैं। ओके, तो जैसे कि हम लोगों को पता है कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस को किसके द्वारा बनाया जाता है तो वह जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या करता है गर्म करता है तो हमको प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। तो और इसका उपयोग भी जानते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर इसका उपयोग हड्डियों को स्थिर रखने के लिए किया जाता है, लेकिन क्यों किया जाता है। ओके, तो चलिए इसको समझते हैं। तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसको क्या करता है वह जल के साथ क्रिया करके जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। चूंकि जिप्सम एक कठोर पदार्थ होता है इस वजह से इसी गुण के कारण डॉक्टर इसका उपयोग हड्डी को स्थिर रखने के लिए करते हैं। ओके, दूसरा, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। तो जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अर्थात शुष्क बुझे हुए चूने पर कैल्शियम हमें जो क्लोरीन गैस क्या किया जाता है प्रवाहित किया जाता है तो हमको विरंजक चूर्ण CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्राप्त होता है, जिसको विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।